प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको एक और बार ग्रेस सेंट्रल की इस आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। आज आप सब अलग दिख रहे हो, ऐसे बहुत ऊंचे दिखते थे, अब जमीन पे आ गए ऐसे लग रहा है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ एक और हफ्ते के लिए, खासकर आज वो दिन है जब एक जयवंत मोर्चे में यरूशलेम में जो उसने एक गधी पे बैठ के एंट्री किया, उस दिन को याद करते। आज का दिन वो दिन जब उसने अपने राजा होने के उस खिताब को पब्लिक में सबके समझते, देखते, सुनते स्वीकार किया और उसने घोषणा किया कि मैं ही वो राजा हूँ जिसकी ये संसार राह देख रही है, जिसके लिए इजराइल राह देख रहा है। तो वो राजा था, पहले से था, लेकिन कभी भी उसने अपने उसे वो पैदा हुआ एक राजा के जैसे ही पैदा हुआ। बॉर्न टू यू इज द किंग ऑफ ज्यूज, ऐसा स्वर्गदूत आकर ये ऐलान करते हैं। लेकिन उसने राजा होने के उस बात को कभी भी क्लेम नहीं किया। उनको कई बार जबरदस्ती राजा होने के लिए लोगों ने उसको पकड़ा, लेकिन वो वहां से हट गया। लेकिन आज का दिन, पाम संडे का दिन, वो दिन है जब वो ऐलान करता है, आखिर में वो मानता है कि मैं वही राजा हूँ जिसके तुम इंतजार कर रहे हो। तो पाम संडे को सारा संसार, सारे कलीसिया याद करते हैं और उसके राजा होने के उस बात का ऐलान करते हुए उसको मनाते हैं। तो वो हम हमारे मन में रखे। आज शाम से ये पूरे हफ्ते शाम को थोड़ी देर के लिए हम मिलेंगे, 1-1.5 घंटे के लिए ग्रेस लाइब्रेरी में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई और जीवन के दरमियान ये आखिरी हफ्ता उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता था। पूरा यूहन्ना का सुसमाचार लगभग इसी के ऊपर है और उस आखिरी हफ्ते में बहुत सारी बातें हुई। सारी बातों के ऊपर हम गौर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बहुत ही अहम मुद्दों के ऊपर हम इस हफ्ते के दरमियान देखते जाएंगे। तो आज शाम को 7:30 बजे से ग्रेस के लाइब्रेरी में मीटिंग होगा। आप जितने लोग आ सकते हैं, आपको वहाँ पर स्वागत करते हैं। और पूरे हफ्ते दरमियान शनिवार तक वहाँ पर ही रहेगा। लेकिन शुक्रवार के दिन, शायद हम शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, शाम का मीटिंग का स्थल जो है वो शायद बदलेंगे, वो हम आपको इत्तला कर देंगे। लेकिन इस मीटिंग में आप सबको हम स्वागत करते हैं। ओके, आज के संदेश की तरफ जाते हैं। मैं पैराक्लिटोस या पवित्र आत्मा के विषय में पिछले 2 बार से बोल रहा हूँ, तो उसको मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है आज भी नहीं होगा। पर कुछ अहम बात, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अविश्वसनीय संभावनाओं के इस साल में पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या रोल है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज के ऐलान के लिए मैं विनीता को बुलाता हूँ। बाइबल आयत उठाए, हम बाइबल ऐलान करेंगे। ये ऐलान करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौके धार से काटता है, ये गहराई तक छेड़ता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, यह याद दिलाता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसके ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इससे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आमीन। थैंक यू। आप पहली बार आए हैं तो आपका हाथ जरा दिखाए। कोई भी पहली बार आया है? यहाँ पर एक भाई है, वहाँ पर है।
आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। वेलकम ग्रेस सेंट्रल में, जरूर मिल के जाना हमसे। मानसी, आप अकेले हो? हेलो, यस, मानसी हमारे संजय भाई और कविता बहन की बेटी है, वो बेंगलोर में है, अमित की बहन है। आपका स्वागत है मानसी आज हमारे बीच में। ओके, और कोई जो ऐसा दूर से आया हो इस हॉल में, मुझे शायद दिखाई ना दे आप जहाँ भी हो, लेकिन आपका यहाँ पर स्वागत है। तो आइए हम संदेश की ओर जाते हैं। पैराक्लिटोस, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का यूनानी, ग्रीक जो भाषा में जब यीशु मसीह उसका इंट्रोडक्शन देता है तो वहाँ पर ये शब्द पैराक्लिटोस का इस्तेमाल किया है। और मैंने इसके अर्थ को पिछले बार मैंने समझाया था, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूँगा उससे पहले कुछ बातें जल्दी से याद कराता हूँ कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने कहा कि पवित्र आत्मा का जब इंट्रोडक्शन होता है, सो नॉट दिस, गो टू द नेक्स्ट वन, गो टू द एंटायर वन, या ओके, सी मी, या ओके। अब लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हो और मैं कम दिखाई दे रहा हूँ शायद। हाँ, ओके, कोई नहीं, चलो, या प्लीज मूव फॉरवर्ड। ओके, यीशु मसीह यूहन्ना 14 उसके 15-16 के अंदर हमने देखा, कैन वी स्टार्ट विद दैट, या जॉन चैप्टर 14, जरा गौर करना। वापस वही सब देखेंगे बाइबल। अगर आप सच में सीरियसली बाइबल सीखना चाहते, पढ़ना चाहते, प्रभु का वचन क्या कहता है वो समझना चाहते हैं, तो बाइबल लाइए, दूसरा एक कागज, एक कलम हाथ में रखिए। हाँ, नहीं तो ये आपका दिमाग जो है वो आपको धोखा देगा। बाजू वाले को कहो, दिमाग धोखा देता है। कल दोपहर को मैं क्या खाया मुझे याद नहीं, याद है? कल दोपहर को, अच्छा बुधवार को दोपहर को आप क्या खाए थे? बोलिए, किसी को याद है? लिख के रखा होता तो बोल सकते थे, है कि नहीं? हाँ कि ना? पिछले रविवार को मैं क्या बोला? मैं आपको पूछूंगा तो आप बोलोगे हाँ हूं। इसलिए बोलते हैं, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो हम जब सुन रहे होते तब लगता है कि हम सब समझ रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आपसे वापस पूछा जाए तो आपको याद नहीं आएगा या आप भूल जाओगे। आप सच में सीखना चाहते हो तो इसलिए थोड़ा कागज कलम सब रखना जरूरी है। हो सकता है कि शायद उस कागज की तरफ मुड़ के देखो नहीं, लेकिन क्योंकि आपके हाथ कुछ कार्य कर रहे हैं और आपकी आंखें उन अक्षरों को देख रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर से आपके दिमाग में, आपकी याददाश्त में रह जाएगा। यीशु ने 14 के 15-16 को जब पढ़ते हैं तो इस तरह से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तो यीशु कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चेष्टा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानना चाहते हो, तो मैं मेरे पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक मददगार दे। तो ये एक बात आपके जहन में आप गहराई में रख देना कि पवित्र आत्मा को क्यों दिया गया है। उसके 2 कारण वहां पर यीशु बताता है। एक ये कि तुम मुझसे प्यार करते हो, दूसरा उस प्यार के वजह से तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हो। ठीक है, ये 2 कारण है जिसकी वजह से वो हमें पवित्र आत्मा देता है, और कोई कारण नहीं है। हमारा उद्धार इसकी वजह से नहीं होता है। उद्धार जिन्होंने पाया है उनके लिए है पवित्र आत्मा का दान। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप पेंटिकोस्टल ऐसा मानते हो कि जब तक कि पवित्र आत्मा का दान आप नहीं पाओगे, अन्य भाषा में नहीं बोलोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हुआ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके उद्धार के साथ पवित्र आत्मा के दान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि आप उद्धार पाए हो, आप यीशु मसीह से प्यार करते हो और आप उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हो, तो यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें एक मददगार, एक सलाहकार भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम मेरी आज्ञाओं को मान सको और तुम्हारा जो प्यार है उसको निरंतर मेरे लिए दिखाते रह सको।
और इसके विषय में हमने देखा था कि ये जो मददगार है उसको कई बार हम ऐसा समझते हैं कि वो तीसरे पदवी पर है, क्योंकि पिता, फिर पुत्र, फिर पवित्र आत्मा। लेकिन हमने याद किया कि ना वो एक ऊर्जा है, ना वो एक ताकत है, ना वो एक कबूतर है, वो एक क्या है? व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे आप यीशु से बात करते हैं, जैसे आप पवित्र आत्मा से, जैसे आप पिता परमेश्वर से बात करते हैं, ऐसे आप पवित्र आत्मा से भी बात कर सकते हैं। देखिए, कलीसिया में बाइबल को समझने और उसके क्या बोलते हैं, व्याख्या में बहुत सारे डिनोमिनेशंस में, खास करके पवित्र आत्मा को लेकर बहुत सारा अंतर है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि आप पिता से प्रार्थना कर सकते हो यीशु के नाम में, बस। तो हमारी प्रार्थनाएं हम किससे करेंगे? प्रार्थना हम किससे करेंगे? पिता से करेंगे। और यीशु का उसमें रोल क्या है? यीशु के नाम से हम कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा कहां है? तो कई लोग कहते हैं क्योंकि प्रार्थना में पवित्र आत्मा केवल हमारा मदद करता है प्रार्थना करने के लिए, तो हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं कर सकते। कर सकते? हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकते? कि वो, अगर हमने देखा कि वो एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर है, तो हम उससे भी प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। लेकिन हमें जब बातों को समझाया जाता है तो जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से हम कई बार सीमित हो जाते हैं। आप यीशु से भी प्रार्थना, यीशु के नाम में भी और यीशु से भी प्रार्थना कर सकते। ओ जीसस, ओ यीशु बचा ले। आप बोल सकते हो कि नहीं? हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, बोल सकते हो कि नहीं? बोलना चाहिए। हमें तीनों से बात करने का पूरा पूरा हक है, और तीनों व्यक्ति है, तीनों परमेश्वर है, तीनों का बराबरी का स्थान है पवित्र बाइबल के अंदर। ओके, ऐसे गो अहेड। फिर हमने देखा, उसको और समझने की कोशिश की। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। यस, यीशु ने कहा कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। एलोस, हेटेरोस नहीं, एलोस, बिल्कुल मेरे जैसा है। तो मैंने पिछली बार, अगर आपको याद हो, तो 2 बाइबल लेके बताया था। दोनों बाइबल है, लेकिन एक बड़ा था, एक छोटा था। तो वो हेटेरोस है। हेटेरोस का मतलब दोनों बाइबल है, लेकिन दोनों अलग है। साइज में अलग है, आकार में अलग है, उसके अंदर की भाषा शायद अलग होगी। दोनों बाइबल है, उसको हेटेरोस बोलेंगे। जब लेकिन एकदम बिल्कुल एक जैसे 2 बाइबल होंगे तो उसको एलोस बोलेंगे। तो यीशु कहता है कि मैं तुम्हें मेरे जैसे दिखने वाला, जैसा मैं हूं वैसा ही, तो जैसा यीशु है वैसा ही पवित्र आत्मा है। तो उस पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, वो आएगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और उसका अलग अलग नाम जो है हमने देखा। अब ये मददगार हमको क्यों चाहिए वो भी मैंने पिछली बार याद कराया था। ठीक है, तो क्या था? क्यों चाहिए हमको ये मददगार? क्योंकि सबसे पहली बात, क्योंकि परमेश्वर के वचन के स्तर बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। मैं आज जल्दी से कुछ दिखाना चाहता हूं जो यूथ्स को मैं बता चुका हूं, लेकिन शायद याद रह जाए इसलिए। ओके एरन, आप फोन रखोगे नीचे और इधर आओगे? आगे आओ, अभी पनिशमेंट देने वाला, इधर आओ। बेचारा डर गया। इसको छू पा रहे हो आप? इसको छू पा रहे हो? थोड़ा पीछे रहो यार, ये गिर जाएगा। इसको छू, ये छू पा रहा है? ऐसा ही है बाइबल, ये बाइबल है, ये आप हो। ठीक है, बाइबल जो कहता है कि तो हमें करना है, क्या करना है? दुश्मनों से प्यार करना है। आप उनकी तरफ देखो तो उनको दिखे। ठीक है, आप थोड़ा एक्टिंग कर सकते हो।
बोले यार क्या है यार, ये कितना ऊंचा है यार, मेरे को बोल रहे यार। हाँ, कोशिश तो करो यार। हम इतना 2-2 घंटा प्रचार करते, आपको सुनाते कि ये बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है, इसके अनुसार जीने की कोशिश करो। एरन, दुश्मनों से प्यार करो, 70 गुना 7 बार। अरे क्या है, ट्राई तो कर थोड़ा सा, अरे कूद तो सही। हाँ, अरे कई विश्वासी लोग ऐसे ही है, जब तक पीछे हाथ धो के पड़ते नहीं तब तक वो स्तर तक पहुंचने की कोशिश ही। हाँ, खबर पड़ी क्यों, हमारे ज्ञान वधी गયું છે, હવે બહુ સારું થઈ ગયું, હવે અમને ખબર છે અમે ક્યાં છે। બાપુ પ્રભુ અમે પાપી છે, અમે કદી તારા જેવા નહીં બની શકીએ, એટલે પ્રભુ તારી કૃપા, તારી કૃપા, તારી કૃપા, प्रभु तेरा अनुग्रह। सब उनको बस अनुग्रह और कृपा ही चाहिए। प्रभु ने बोला है कि ये तुम्हें करना है। भाई साहब जरा करिए ना प्लीज। अरे भाई साहब, ये तो बैकस्लाइड हो गया। कुछ लोग ऐसे भी है, बोले है ये नहीं हो सकता यार, छोड़ो। આપણે પેલા ચર્ચમાં જાય જ્યાં કોઈ આપણને જોતું નથી, પૂછતું નથી, પાછળથી આવવાનું, પાછળથી જતા રહેવાનું। हाँ, प्रभु के पीछे आराम से जाने का, अपनी मर्जी से जाने का। कौन आएगा? एलन। यस एलन, ग्रेजुएशन सब करके आए हो, एकदम चिकने लग रहे हो, आ जाओ आ जाओ। ये स्तर तक पहुंचना है। प्रभु से प्यार करते हो? प्रभु से प्यार करते हो? कितना करते हो? थोड़ा? आप पहुंच रहे हो, पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे हो, क्या करोगे? हार्ड है, लेकिन क्या करोगे? ट्राई करोगे? तो प्रभु चाहता है कि आप करो। आप प्रभु से प्यार करते हो ना, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, है ना? करिए ना, करिए करिए। और किस, हाँ, अरे ऊपर का छूना है, वो व्हाइट वाला जो है ना, पवित्र चीजों को छूना है, व्हाइट। करिए ना। देखो देखिए, हमारी लड़ाई है, हर दिन की, हर हफ्ते की लड़ाई है हमारी। प्रभु का वचन हम सुनते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या करना है, लेकिन फिर हम रविवार को दोपहर के बाद, चलिए रविवार को जोश में होते, सबसे मिले होते, कूद सकते, यू आर अलाउड। या आराधना के बाद, आराधना के बाद हम लगभग ये स्तर पे होते, 2-3 गाना गाने के बाद, आई जा शैतान क्या छू तू, मैं कोई भी स्तर पर एकदम अच्छा लगता है। फिर अरे कर, स्तर थोड़ी छोड़ने का, प्रभु का आगे तो करते रहने का अपने को। हाँ बस ये सोमवार, मंगलवार दोपहर, मंगलवार। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ज्योतिबेन તમે સમજી શકો છો શું કહું છું? આજે પ્રભુના વચનો એના પ્રમાણે આપણે જીવવાનું છે, બરાબર? આપણે ક્યાં છે? એકદમ નીચે, નથી પહોંચી શકાતું, हम नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं एक दूसरा मददगार, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं जानता हूं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक मददगार की जरूरत है, और तुम नहीं कर पाने के पीछे का एक रीजन कि मेरे स्तर बहुत ऊंचे, मैं जानता हूं, इसको हर बार तुमसे पहुंचना मुश्किल है। दूसरा कि आपको किसने बोला रोकने को? स्तर तो करते ही रहने का है, आप चालू रखो, कोशिश तो करते रहना। अभी तो मंगलवार दोपहर ही हुआ है, शाम करो, रविवार तक कूदने का है। करते रहो। क्या कैंडिडेट अलग था, इसलिए स्तर थोड़ा नीचे था। या आपको रोकना नहीं है, मैं बोलूं नहीं तब तक। ओके। कभी कभी गुस्सा आता है प्रभु के न्याय के ऊपर। प्रभु क्या है, सूझ है, लोगों ने माफ करवानो। अच्छा, क्या लग रहा है? थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो अंदर क्या हो रहा है?
फ्रस्ट्रेशन, ये उच्च स्तर तक बार बार पहुंचना पड़ रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? प्रभु का वचन बोलता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। लेकिन उसके स्तर तक पहुंचने में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन चलता है। तो प्रभु जानता है हमारी शारीरिक दुर्बलताएं, कि हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। और क्या है, अरे आपने रोका क्यों, चालू रखो। इतना देखो, मुझे ऐसा लगा आप फिट हो एकदम, इसलिए मैं आपको बुलाया। फिट हो ना आप? इसको, ये फिट है क्या? ये फिट है क्या? चलो साबित करके दिखाओ, फिट है, फिट है, फिट है। अभी क्या लग रहा है? अभी क्या हो रहा है? चालू एक ही इमोशन है आपके अंदर, थकावट कुछ, थकावट नहीं, करो, चलो करो, चलो। हाँ, नहीं होगा बस, ओके ओके। मुझे क्यों पूछ रहा है? बस स्तर तो वहीं का वहीं है ना? देखो ये देखो, अभी उसने जैसे पूछा ना कि बस થઈ ગયું 3 દિવસ फास्टिंग करूं चाल से, मैं 3 मीटिंग में आके बैठ जाओ, आपको मैं सुन लूंगा, चलेगा? पवित्रता स्तर पहुंचाई जैसे, धार्मिकता स्तर पहुंचाई जैसे, हम अंदर ही दिमाग देख, इतना कर लेने का बहुत हो गया। जो हूँ सवारे 15 मिनट प्रार्थना करूँ છું, ओके? સાંભળ્યું તમે? 15 કેટલા? 15 મિનિટ પ્રાર્થના કરું અને 15 મિનિટ પ્રભુના વચન લઈને બેસું, પડતા હું મેં। પછી દર બુધવાર થાય એટલે સવારથી જ તૈયારી કરું લાઈફ સેલ માટે, અને અઠવાડિયામાં 2 દિવસ વોર રૂમમાં જઉં, 11:15 વાગે, એટલે નહીં તો પૂછી જઉં, અને પછી રવિવારે બધા પહોંચે એનાથી પહેલા હું પહોંચી જઉં। યસ યસ, ઇઝ ધેટ ઇનફ? दैट्स द क्वेश्चन, इज दैट इनफ? चलता रहेगा, चल जाएगा वो। हमको ये स्तर कब पहुंचना है? हमेशा पहुंचना है, हर घड़ी पहुंचना है कि नहीं? हर पल पहुंचना है कि नहीं? थोड़ी देर कर प्रभु खुश करके नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई दुनिया का एग्जाम नहीं है कि आपने ऐसे वैसे पास कर दिया तो चल जाएगा। ये तो जीना है आपको, ये तो आपका जरिया है जीने का, तो इसलिए आपको ये स्तर तक हमेशा पहुंचना है। तो प्रभु लेकिन हमारी दुर्बलताएं जानता है कि ये थक जाएगा, इसे शरीर में दर्द होगा, ये अंदर से व्याकुल हो जाएगा। अभी उसको थोड़ा बहुत मेरे पे गुस्सा आएगा, आज वो ऐसा भी सोच रहा होगा कि आज केम आयो, हूँ आयो, ऐसा कुछ बोला था सुबह, आज हूँ नहीं आवतो, नहीं आवानो जतो पहलेथी ज, ओके, कितनो डायो छोकरो छे, ओके। पर हम कई बार इन दुर्बलताओं की वजह से, उसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे अंदर और क्या दुर्बलता है। कभी कभी पाप होने की वजह से, कभी कभी लालच, कभी कभी लोभ, कभी कभी गुस्सा, है ना, ईर्ष्या, ये सब हमने देखा। ये सब की वजह से हमें मदद की जरूरत। मारू इलस्ट्रेशन पत्યું નથી અલ્યા, એટલે તો તારે કરતા જ રહેવાનું છે। તારે મદદ જોઈએ, ઓકે, ઈવાન આવી જાય, ચાલ। તો ધીસ ઇઝ ગુડ, સાંભળ, સારું છે, ઇઝ ગુડ કે યેશુ ગયા, એ તારા માટે એક મદદગાર મોકલશે। હવે તું એને કેવી રીતે મદદ કરીશ બકા? हालेलुया। अच्छा सुन जाओ, ये तो ईवान है बेचारा, ए भाई, तो ईवान है, आएगा भी, शैतान आएगा। तो ईवान है, शारीरिक रूप से वो भी लिमिटेड है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? असीमित है, वो परमेश्वर है। अगर आप चाहोगे तो वो हमेशा आपको उठा के खड़ा रहेगा। आप जब बोलेगे कि मुझे उतार, तभी वो उतारेगा, लेकिन वो आपके साथ साथ चलेगा। लेकिन वो हमारी मदद करेगा कि हम वो स्तरों को जो यीशु ने कहा कि पहुंचना है, वो हमारी पहुंचने में मदद करे।
लेकिन इतना आसान नहीं है, हमारा एक दुश्मन भी है। आजा शेजू, ये हमारा दुश्मन है। चर्च में वो हमारे दोस्त है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन में हमारा दुश्मन है। उसका काम क्या है पता है? ये बेचारे गरीब से विश्वासी को देखो, अट्टे कट्टे दोनों कैसे कैसे, और ये हमारे जैसा गरीब सा विश्वासी, बेचारा सा विश्वासी। हाँ चलो स्तर पे पहुंची, क्यों ऐसा क्लोज्ड है? यहाँ पे शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल है। आई जा, तू भागी ना, आई जा। देखो उसको इधर आ जाना चाहिए, वो भी शैतान के साथ साथ जा रहा है। ऊपर छोड़ दे यार, ये लोग तो बहुत सीरियस हो गए। हम ये सब देखते नहीं हमारे दिमाग में, लेकिन अगर हमारी आत्मिक आंखें होती और एलिशा की तरह हम प्रार्थना कर पाते कि प्रभु हमारी आंखें खोल ताकि हम देख सके आत्मिक सच्चाइयाँ क्या है, तो हम देखेंगे कि आत्मिक जगत में इस तरह का मल्लयुद्ध चल रहा है एक छोटे विश्वासी को लेकर। क्यों? क्योंकि आप बहुमूल्य हो, आपको यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, तो इसलिए आपका वैल्यू बहुत ऊंचा है ना। आप कोहिनूर हो प्रभु के नजरों में, कोहिनूर से भी ज्यादा हो, ठीक है। तो आप एक बहुत बड़े निक्षेप हो, एक खजाना हो, इसलिए स्वर्ग अपनी पूरी ताकत लगाएगा आपके लिए। और इसलिए उसको किसी पे भरोसा नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा कि वो मिखाएल को भेजेगा, मिखाएल पर भी उसको भरोसा नहीं है। एक विश्वासी को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर को कोई स्वर्गदूत पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए उसने कहा कि मैं खुद उतर कर आऊंगा। हालेलुया, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। सुन रहे हो? अब ये जो शैतान क्या करता है पता है? शैतान दूसरा एक चीज भी करता है। कभी कभी बोलता है, ये सब ऐसे ही सोच रहा हूं मैं, क्यों बोलता है कि आटलू બધું કરવાની જરૂર નથી અલ્યા। उसके कान में आके बोलता है इतना सब नहीं करने का, इतना करेगा तो बहुत हो गया। कैजुअल क्रिश्चियनिटी, खुश है वो। कहाँ यीशु का स्तर और कहाँ ये वाला नया स्तर जो शैतान बना के देता है हमारे लिए। कई बार हम सोच लेते कि हाँ बस इतना तो कर रहे हैं ना, ठीक है। और उसका काम है, ये खाली झगड़ नहीं रहे ना, ये इसके कान में कुछ बोलते भी रहता है, ये कर वो कर, लेकिन इसका भी काम है क्या बोलना। आपको मालूम है पवित्र आत्मा का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो उसको कैसे यीशु ने बताया है? हमेशा बोलते हुए, ही विल स्पीक, he will remind, he will teach, he will guide। सुना है? तो he will help। तो ये सब में वो हमसे निरंतर बात करता रहता है। क्यों? वो क्यों बात कर रहा है? क्योंकि सामने दूसरा कोई है जो झूठ आपके कान में बोलते जा रहा है। तो आप खड़े रहो, आप भी बजवा जाओ, आप इधर रहो। हाँ, तो आप दोनों कान में बोल रहे हैं, ऐसा दोनों कान में बोल रहे हैं। ये ज्यादा बोल रहा है, हाँ तू कल स्तर पकड़े बैठ रहा है, तू उसको बोल कि ये स्तर पे पहुंचने का बेटा नहीं चले, तेरा लाइफ ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा बेटा। ये कंफ्यूज विश्वासी, ये क्या कर रहा है? रविवार को इधर, बाकी सब दिन इधर, इधर भी सुन रहा है उधर भी सुन रहा है, एकदम कंफ्यूजन में। हालेलुया, हालेलुया। हम सब भी कंफ्यूजन में, किस तरफ देखें क्या। इसलिए रोज बोलते बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आप पवित्र आत्मा का आवाज सुनना सीखो। अब वो मेरे साथ, अभी आपको समझ में आया क्यों मददगार को भेजा? बाजू वाले को बोलो मुझे मददगार चाहिए। थैंक यू गाइस। और ये अच्छा लड़का है, ठीक है। थैंक यू एलन।
तो उसने कहा कि अच्छी बात है कि मैं जाता हूं, क्योंकि मैं एक दूसरा मददगार भेजूंगा जो सब चीजें सही करेगा। ठीक है, सो इफ यू कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट, याद आ, ही कम्स टू मेक एवरीथिंग राइट। तो जस्ट आपको याद रहे पवित्र आत्मा का रोल क्या है, RIGHT। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। R से रिमाइंड, I से इंस्ट्रक्ट, G से गाइड, H से हेल्प, T से ट्रांसफॉर्म। ये पवित्र आत्मा का काम है, आपको याद कराना। R यानी रिमाइंड, आपको इंस्ट्रक्ट, उपदेश देना कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। आपको गाइड करना यानी आपको सलाह देना, किस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। H यानी हेल्प, आपकी मदद करना, जहां पर आप खुद पूरा ताकत नहीं लगा सकते तो वहां पर वो आकर आपकी मदद करेगा। और सबसे आखिरी, सबसे अहम है, वो हमको बदलता है, ट्रांसफॉर्म्स अस, ताकि हम वैसे के वैसे ना रहे। ठीक है, पवित्र आत्मा का काम है कि जो गलत है उसको सही करना। ही कम्स टू मेक थिंग्स राइट। आर यू विथ मी? बहुत 2 साल पहले था, 3 साल पहले था, मैंने एक पूरा संदेश लिया था जहां से मैंने बताया था कि प्रभु का एक उद्देश्य है। हमें जब वो पकड़ता है तब हम मछली जैसे होते हैं, लेकिन मछली से हमें एक दुल्हन तक पहुंचाना है। मछली के स्वभाव या उसके सीमाओं से उठाकर वो हमें कुछ समय के लिए अपना फैन के अनुभव में रहने देता है, फिर हमें भेड़ बनाता है, फिर हमें दास बनाता है, फिर हमें मछली पकड़ने वाला बनाता है, और फिर हमें दुल्हन बनाता है। ये उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। वो लेने आ रहा है किसको? दुल्हन को लेने आ रहा है। जब जरा बाजू वाले में कान, किसी कान में बोलो, वो दुल्हन को लेने आ रहा है। अभी आपको सोचना है आप क्या हो। अभी आप मछली हो तो मछली लेने नहीं आ रहा है। सुन रहे हो? उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई नया नया विश्वासी आया है तो उसको प्रभु नहीं लेके जाएगा। उसका मतलब ये है कि मैं सालों से मछली हूं। अगर आप सालों से मछली हो, हर बार पास्टर को आपको पकड़ना पड़ रहा है, पकड़ पकड़ के चर्च में बिठाना पड़ रहा है, तो उसके लिए नहीं आ रहा है यीशु मसीह। ठीक है। दूसरा कि क्या आप फैन हो? फैन का मतलब जानते हो ना आप? अभी IPL चल रहा है, सारे IPL के सारे मैचेस में कौन जाते हैं? फैन जाते और वहां पर वाह वाह तारीफ ही करते हैं। फैन का काम है तारीफ करते रहना। हमारा यीशु कितना ब्यूटीफुल है, कितना वंडरफुल है, कितना ग्रेट है, बस यही सब बोलते रहते हैं। यीशु को बस निहारते ही रहते हैं, पर कोई उनकी तरफ देख नहीं सकता है। मने नहीं जो यीशु डोंट लुक एट मी। कुछ लोग ऐसे फैन, और सबको फैन बनाना चाहते हैं, तुम भी आ जाओ फैन। प्रभु का राज्य का काम ऐसा नहीं है कि हम फैन बन जाए और दूसरों को फैन बनाए। समझ पा रहे हो? उसने कहा, पौलुस ने क्या कहा? जैसे मैं यीशु को देखता हूं तुम मुझे देखो, या तुम मुझे देखो जैसे मैं यीशु को देखता हूं। इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। तुम सब मुझे देखो और समझो कि मैं कैसे यीशु को देख रहा हूं। उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तो यीशु फैन को लेने नहीं आ रहा है। तीसरा भेड़। अब ये स्टेज पे कई सारे विश्वासी भेड़ बस घूमते रहते, एकदम पूरी तरह से प्रभु पे निर्भर। प्रभु की आवाज नहीं सुनेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। सुबह उठ कैसे बैठे रहेंगे? प्रभु कहीं बोल्यो નથી આજે, એટલે આજે રજા છે, ઓફિસમાં નથી જવાનું। और रविवार सुबह के लिए भी सोचते कि प्रभु शुड आई गो टू द चर्च? प्रभु बोलेगा? चर्च जाने के लिए प्रभु सुबह क्या बोलेगा? आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रभु क्या बोलेगा? स्टूडेंट्स, हाँ चिराग, આપણે પ્રાર્થના કરીએ સવારે, પ્રભુ આજે હું ચર્ચ જાઉં કે નહીં? चर्च नहीं। हाँ क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा। ऐसे प्रार्थना का प्रभु जवाब ही नहीं देगा। मुझे चर्च जाना चाहिए कि नहीं? आपकी बेटी सुबह उठ के पूछे, पापा आज वो ब्रश करूं कि नहीं? हाँ पापा आज स्कूल जाता पहला मोढू धोऊ कि नहीं?
हैं? आप क्या जवाब दोगे? हैं? मेरे से ए मत करवाओ, जल्दी जवाब दो। कैसे गुस्सा? मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? बेटे पे गुस्सा करो। है? करना चाहिए कि नहीं? जो प्रभु ने कहा है कि करना है, उसके लिए बार बार आप प्रभु के पास मत जाइए। जो ऐसा पूछते रहता हर चीज के लिए, वो भेड़ है। क्या है? भेड़ है। अक्ल लगाओ थोड़ा। एक समय था जब हमें जरूरत थी कि लोग हमें बताए, हमें समझाए, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि जिंदगी भर तुम भेड़ बनो, ये हुआ मेरा चरवा है, मुझे कोई कठिन नहीं। अरे वो तुम्हारा टीनेज है, वो तुम्हारा टीनेज है। उस समय को तुमको भेड़ बनना है। वो तुम्हें चलाएगा, तुम्हें हरी चराइयों में ले जाएगा, तुम्हें सब सब कराएगा, लेकिन फिर भेड़ के स्टेज में नहीं रहना है, तुमको दास बनना है। क्या बनना है? उसने अपने चेलों को देखकर कहा कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं बुलाऊंगा, मैं दोस्त बुलाऊंगा। लेकिन उसका मतलब है कि वो 3-3.5 साल तक क्या थे? यीशु के दास थे। तब वो बाकी सबसे अलग थे, भेड़ से अलग हो गए। वो जो भेड़ बन के रह जाते वो भीड़ बन नहीं रह जाते, ठीक है? पर जो भेड़ या भीड़ से अलग हुए उनको दास। दास का मतलब है कि जो मेरा यजमान या स्वामी कहेगा वो मैं करूंगा। प्रभु दास को लेने प्रभु नहीं आ रहा है। प्रभु किसको लेने आ रहा है? दुल्हन को लेने नहीं, उससे भी एक नेक्स्ट स्टेज है। वो दासों को भी उसने बहुत सारे जो दूसरे चेले ऐड हुए, उसमें उसको कहा कि अब तुम जाके मछली पकड़ने वाले बन जाओ। दासों के जो स्पेशल है, उनका काम है, वो बनेंगे उसके दुल्हन। समझ लेना। तो प्रभु किसको लेने आ रहा है? और दुल्हन बनने में मदद कौन करता है? पवित्र आत्मा, पैराक्लीटोस। इसलिए वो हमको दिया गया है, उसका काम है। जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर है तब तक पैराक्लीटोस रहेगा। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब उसकी तुरही फूकी जाएगी, तो कलीसिया उठा लिया जाएगा। उसके साथ साथ पैराक्लीटोस अपने उस कार्य को समाप्त कर कर कलीसिया के साथ साथ पृथ्वी पर से चला जाएगा। ये पता है आपको? कलीसिया जब उठाई जाएगी, पैराक्लीटोस का काम खत्म। कुछ लोग राह देख रहे कि यीशु आके जाएगा, अगर मैं वापस यहां पृथ्वी पे छूट गया, रह गया, तो फिर मैं रेगुलर हो जाऊंगा चर्च में, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि यीशु आके, आपको पता है यीशु आके जाएगा तो क्या हो जाएगा इस पृथ्वी पे? आज लगभग 7-8 बिलियन यानी 700-800 करोड़ लोग हैं। उसमें तुरही फूके जाने पर हो सकता है 100-150 करोड़ 200 करोड़ लोग एकदम से पृथ्वी पर से गायब हो जाए। ये प्रभु का वचन कहता है कि ये होगा, ठीक है? हम ये जो 2000, 3000, 5000, 10,000, हमारे कोविड में 30 लाख मरे करके हमको दर्द होता है। 30 लाख से कई गुना ज्यादा है 150-200 करोड़। जब इतने सारे लोग पृथ्वी पर से एक क्षण में गायब हो जाएंगे, तो ये पृथ्वी पूरा कोलाहल में चला जाएगा। और उस वक्त एक क्रिस्त विरोधी एक लीडर उठेगा जो पृथ्वी को कंट्रोल में लेके आएगा। इसके ऊपर फिर कभी हम प्रचार करेंगे। तो उस समय चर्च मीटिंग होते रहेंगे, क्योंकि कुछ पास्टर होंगे जो नहीं गए होंगे, कुछ वर्शिप लीडर होंगे जो नहीं गए होंगे। अब वो करे क्या संडे को? तो लोग आएंगे, आराधना चलाएंगे, और कुछ सदस्य होंगे जो मच्छी या फैन या शीप या ये सब स्टेज में, वो भी सब आएंगे, वो अपना जीवन सौंपने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं आपके लिए इतना मुश्किल होगा प्रभु के लिए जीना, ये स्तर तक पहुंचना, क्योंकि आपका मददगार जा चुका है। सुन रहे हो? आपका मददगार जा चुका है, आप नहीं कर पाओगे। आपका दिल जब कठोर होगा तो उसको नरम करने के लिए अभी कोई आपके दिल में कार्य करते जा रहा है। आप जब पाप करते हो तो आपको याद कराने के लिए और आपको अंदर से काटने के लिए पवित्र आत्मा निरंतर, रात को सुबह आप अकेले जब लेटे हुए हो तो तब कोई बोलते जाता है कि क्या किया तूने आज, क्या किया तूने, और फिर हमको उसका बोध होता है और हम फिर निर्णय लेते, सॉरी मैं एकदम जोश में आ गया, मैंने गलती कर ली। पर ये सब याद कराने के लिए कोई होगा नहीं। तो जब
तक वो यहाँ पर है तब तक उसकी सेवाओं का और उसके कार्यों का पूरा पूरा लाभ हमको उठाना चाहिए। आमीन। पवित्र आत्मा जिस कार्य के लिए भेजा गया है उसका फायदा जो दुल्हन है वो उठाएगा। ओके, we'll go forward. We'll go to the day of Pentecost. Go forward. Go to the next slide. Yeah. Okay. अब ये कब हुआ? Let's start reading. Acts chapter 2. आज के संदेश के मुख्य भाग की तरफ आते हैं। Okay. जब पिंतीकुस्त का दिन आया जब तो पेंटिकॉस्ट का दिन आया, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है? ओके। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब यानी उसके चेले, यीशु के चेले सब एक जगह इकट्ठे थे। फिर एकाएक हाँ। आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। तो आकाश से बड़ी आंधी जैसी आई एक आवाज उस कमरे में हुआ जहां पर सारे चेले इकट्ठे थे। क्यों इकट्ठे थे वो भी हम देखते हैं। हाँ, फिर और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उस आवाज से वो घर गूंज गया। फिर और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आंख की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी जो और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। ये फटती हुई जीभें, सब ध्यान रखना, बाइबल में ये सब लिखा है तो थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करना कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हम शायद उससे ज्यादा लोग बैठे हैं लेकिन इससे कम लोग थे तब। एक हवा जैसी आई, एकदम आवाज इस कमरे के अंदर, समझ लो एकदम हवा चलने लगी और एक आवाज आए और गूंजने लगे आवाज, और अचानक से आग उतर कर आए। यह अनुभव पेंटिकोस्ट के दिन हुआ, ऐसा लूका लिखता है। प्रेरितों का कृत्य लूका ने लिखा है। लूका लिखता है, लूका एक डॉक्टर है, वो लिखता है कि ऐसा हुआ। बहुत सारे गवाह थे और उसके बाद जो हुआ वो सब इन बातों का एक बड़ा प्रूफ है, सबूत है कि ऐसा हुआ। ओके, तो क्या हुआ? हाँ, फिर वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी हाँ। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो वो आत्मा से भर गए और जैसा सामर्थ्य उन्हें मिला वैसे वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बस इतना अभी आप याद रखिए। अभी हम जो घटना हुई उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके। प्लीज यू जम्प्ड द, प्लीज गो बैक। या दिस वन मोर, प्रेस गोस टू दैट। ओके, ठीक है। तो एक बहुत ही ड्रामेटिक एक घटना हुई जहाँ पर आग आया और पवन आई, ये सब हमने देखा। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर जीभ के रूप में फटती हुई जीभें उतर कर आई। तो एक क्षण हम वहां पर रुक जाते हैं, आग को देखकर और इस जीभ को लेकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो गो देयर। तो ये जीभ क्यों आया वहां पर, क्यों दिखाई दिया, ऐसा शायद सोचने की जरूरत है। उसके पीछे का कारण क्या था? क्यों किसी का चेहरा नहीं आया या किसी का हाथ पैर नहीं आया या हमारे शरीर का दिल या दिमाग या ऐसा कोई शरीर का दूसरा कोई अंश वहां पर क्यों नहीं दिखाई दिया, दूसरा कोई अंग क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों एक जीभ दिखाई दिया? ऐसा सोचने की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा, जिसके लिए यीशु ने कहा कि तुम्हें राह देखनी है, तो इफ यू कैन रीड मैथ्यू चैप्टर 24 है वर्स नंबर 49। Sorry, not Matthew, Luke chapter 24, verse 49. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। तो यीशु मसीह कह रहा है उनसे कि मैं प्रभु के, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं। जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए की है वो जब तक स्वर्ग से, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और जब से ये सामर्थ स्वर्ग से ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम यरूशलेम में ठहरना, इस नगर में यानी यरूशलेम में ठहरना। तो प्रभु यीशु जाने से पहले ये बात अपने चेलों को कहकर गया था कि जो प्रतिज्ञा है वो तुम पाओगे।
इसलिए अब जेरूसलेम छोड़ना नहीं। ये लोग कोई भी जेरूसलेम में रहता नहीं था, सब अपने अपने, तो ये लोग पैसे खर्च कर कर गेस्ट हाउस में, होटल में सब रहते होंगे या किसी के घर पे रहे होंगे, लेकिन ये रुके क्यों? कितने दिन रुकना है कोई कुछ कहा नहीं प्रभु ने कहा रुकना है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, प्रतिज्ञा नहीं मिली, प्रार्थना करते रहे, जारी रहे। 10वां दिन हुआ तो ये घटना हुआ, लेकिन 10 दिन तक वो राह देखे। और उनसे कहा गया था कि जब तक ये ना पाओ तुम राह देखना, तो इसलिए वो वहीं बैठे रहे। तो यानी ये कोई ऑप्शनल नहीं था उनके लिए। 12 के 12 को बोला और बाकी जितने भी चेले थे जो उसके पीछे आ रहे थे उनको कहा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। सुन रहे हो? बाजू वाले को कहो कि ऑप्शन नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्सेसरी जो अलग अलग बुट्टी लगाते हैं, बैंगल, आभूषण, हाँ आभूषण बोल सकते हैं, ठीक है। पवित्र आत्मा आभूषण नहीं है, बोलिए। आभूषण नहीं, आपको अलंकृत करने के लिए नहीं आया है कि भाई लगाए तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा। अगर आपने नहीं पहना है तो भी आप अच्छे दिखते हो, लेकिन पहन लेने थोड़ा और अच्छा दिखोगे। तो पवित्र आत्मा कोई ऑप्शनल एक्सेसरी नहीं है, कोई आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, एक विकल्प नहीं है। यीशु ने कहा कि जब तक तुम ये ना पाओ तब तक तुम जहां हो वहीं रहना, मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो राह देख रहे थे और तब ये सब हुआ। तब जीव के समान उतरा। अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव के समान क्यों वहां पर जीव दिखाई दिया। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का सबसे नींव जो एक्सप्रेशन, फंडामेंटल एकदम अभिव्यक्ति, या आप जब अपने आप क्या हो अंदर ऐसा पता करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? आप जब बोलोगे तो पता चलेगा। तो आपके अंदर आप क्या सोच रहे हो, आपके बोलने से पता चलेगा। आपके अंदर क्या आप महसूस कर रहे हो, आपके बोलने से। आप क्या इरादे रखकर घूम रहे हो, आपके बोलने से। हाँ कि ना? आप अंदर क्या हो। कुछ लोग हैं जो एकदम मौन व्रत में घूमते रहते, गैस करता रहो तुम्हें कि मैं क्या हूं, हाँ? मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। है ऐसा इधर कोई जो कम बोलता है? ना बोलवा मन न गुण, हाँ? उधर बोलवान नहीं, हाँ? पर आप बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप क्या हो? किसी को भी कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, क्या हो? कैसे पता चलेगा? हाँ कि ना? जोर से बोल सकते हो हाँ ऐसा? पक्का? तो पूजा सही है। क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे तो पता चलेगा ना आप क्या हो। तो मैं पूछा तो आप बोले नहीं, मुझे पता नहीं आप सुन रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो। कुर्सी भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टेढ़ा होता है, भवन में सब भवन में चले जाते हैं। तो बोलोगे तो पता चलेगा, है ना? तो आप क्या हो अंदर से, योर पर्सनालिटी, उसका एक्सप्रेशन है, कोर एक्सप्रेशन जबान से आता है। आप क्या हो वो जबान से पता चलता है, ठीक है। दूसरा, याकूब का पत्र 3 अध्याय खोलते हैं, उसमें से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। तो जबान के ऊपर याकूब जो यीशु मसीह का छोटा भाई है, हाँ, वो कुछ बातें समझाता है, ठीक है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े कैन यू को रीड वर्स 3 ऑनवर्ड? ओके, या। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। तो घोड़े को नियंत्रित करने के लिए कितना भी बड़ा घोड़ा हो, उसके ऊपर कोई छोटी सी औरत या बच्चा बैठकर भी वो घोड़े को नियंत्रित कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में एक लगाम लगाया हुआ है और वो लगाम से घोड़ा कंट्रोल होता है। कितना भी ताकतवर हो घोड़ा, कहते हैं कि 60, 70, 80 किलोमीटर तक दौड़ते जा सकता है बिना रुके, एक ही स्पीड में। इतना ताकतवर होता है घोड़ा। घोड़े की ताकत से हमारे सारे इंजन, पेट्रोल इंजन हो या आपके
कोई भी मशीन इंजन हो उसको घोड़े की ताकत से कंपेयर किया जाता है। बोले ऐसे बोलेंगे कि कितने एचपी का मोटर है, सुना है आपने? सुना है? एचपी का मतलब क्या है? हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर से गिनते हम कोई भी मोटर का या कोई भी इंजन का ताकत। तो ये 5 एचपी का है, ये 25 एचपी का है। तो घोड़े में ये ताकत है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? छोटा सा लगाम जो उसके मुंह पे लगा है। उसी तरह याकूब कहता है आगे भी एक जहाज के विषय में, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, हाँ। तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो प्रचंड हवा है, स्टॉर्म्स। कभी कभी कोई वीडियोस देख लेना चाहिए जिसमें समुद्र कूद रहा होता है, एकदम मचल रहा होता है, और उसमें जहाज को क्या हो रहा होता है। लेकिन उस प्रचंड हवाओं के ऊपर इस जहाज में कंट्रोल में लेके जाने के लिए मांझी के हाथ में एक छोटा सा एक यंत्र होता है, और उस यंत्र का इस्तेमाल कर कर वो इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऐसा कहकर फिर याकूब कहता है वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। एक छोटा सा अंग है। तो सब इधर हाथ लगाओ, खुद का जीभ भी लगा सकते हैं। लगाम लगाना, इसको क्या करना है? ये मेरे जीवन का लगाम इधर है। सुन रहे हो? मेरा जीवन का लगाम इधर है। बड़े बड़े तूफान जब आते हैं तब उसके अंदर से निकलने के लिए पूरा नियंत्रण कहां होना चाहिए? लगाओ ना हाथ है? तंबाकू खा के आए क्या? चलो लगाओ। नहीं ना, तो लगाओ हाथ। फिर सैनिटाइजर को लाए, सब प्रेज लॉर्ड करने से पहले बराबर से साफ कर रहा हूं। नहीं, आज के दिन प्रेज लॉर्ड नहीं करो तो भी चलेगा। अब बहुत जबान पे हाथ लगाना है। ओके, आज मैं बार बार लगाऊं, सारे उंगली, अभी अलग उंगली लगाना है। ओके। आप जैसा बोलोगे वैसे आप हो जाओगे। आपका जबान में आपका जिंदगी का पूरा कंट्रोल है। ये आप दिमाग में रख लीजिए, प्रभु का वचन यही कह रहा है कि घोड़े को और बड़े जहाज को कंट्रोल करता है, उसी तरह जबान हमको कंट्रोल करता है। कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, फिर बोलने के बाद फिर हमको वो करना पड़ता है क्योंकि अब हमने बोल दिया है। कितने लोग बोलते हैं ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बहु जोश में आवीने बहु બધું બકી દીધું, હવે કરવું પડે છે। होता है ऐसा? कुछ लोग जोश में आके शादी कर लेते। हेलो, देखो वो एक शब्द पे पूरा शादी टिका हुआ है। आपने जो बोला आई डू जो आपने बोल दिया ना, उसके बाद फिर निभाते हो कि नहीं? निभाते कि नहीं? देखो ये सब जवान लोग नहीं निभाना चाहते है। आप निभाना चाहते हो? जल्दी से आई डू बोलने वाला है। ठीक है, ये जबान से कई बार हम कुछ बोल देते और फिर वो करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कोई दूसरे जगह पे, जैसे कि अगर आप कोर्ट में है और आपको कुछ पूछा जाए तो वहां पर आपने बोल दिया, कुछ बोल दिया, वहां पे आप अगर आप गलत बोले तो उसको फेलोनी बोलते। क्या बोलते? फेलोनी। कि आपने कोर्ट में शपथ खाकर झूठ बोला, उसके लिए आप जेल में जा सकते हो। तब आप बोल दिया आपने, तो फिर आपको वो निभाते जाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो जबान का कीमत क्या है? मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आप जैसा बोलोगे वैसे आपको हो जाना पड़ेगा, या आप जबरन जैसे आप बोलते हो वैसे हो जाओगे। प्रभु का वचन कहता है कि जिंदगी और मौत प्रभु ने हमारे जबान में रखी है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 2, लाइफ एंड डेथ इज इन आवर टंग। यानी चीजों को बांधना है, बनाना है, सही बोलो। चीजों को तोड़ना है, एक क्षण लगेगा, कुछ ऐसा बोल डालो कि उसको कभी भी तुम ठीक ना कर सको। लाइफ एंड डेथ, यानी उसका मतलब ये नहीं कि आप मार डालोगे, ऐसा भी हो सकता है,
आप किसी को शराब देकर किसी के लिए बहुत बुरा अंजाम पहुंचा सकते हो, उतना ताकत है। किस पे? कोई अजनबी पे नहीं। लेकिन अगर आपने बच्चों को बोल दिया, आपने आपके बच्चों को बोल दिया, तो हो जाएगा, क्योंकि आप उसके ऊपर आत्मिक अधिकारी हो। तो आपने अपने बच्चों को बोल दिया, नक्का मां तारू क्यारे सारू नहीं था, तो ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों को आप क्या बोलते हो, बहुत ध्यान रखना। ये जबान सिर्फ आप पर ही नहीं, दूसरों पर भी कार्य करता है। ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसके विषय में बाइबल और आगे क्या कह रहा है, जल्दी से बता दो। वर्स 6 पढ़िए, याकूब 3:6। जीभ भी एक आग है। जीव एक आग है। क्या है? आग है। फिर जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक है। लोक, अधर्म का लोक है। उसका मतलब यह है कि जबान के अंदर अधर्म करने की जो क्षमता है उसका हमको अंदाजा नहीं है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, अ वर्ल्ड ऑफ इविल। एक दुनिया भर में जितना अधर्म किया जा सकता है उतना अधर्म आपका ये जबान कर सकता है। यानी अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल छोड़ दो तो आप दुनिया भर की हर दुष्टता को और अधर्म को इस जबान के अंदर से उद्भव कर सकते हो। और कई बार जब हम क्रोधित हो जाते हैं तब करते भी है कि नहीं? गुस्से में हो जाते हैं तो फिर कुछ भी बोल देते हैं, और अनाप शनाप भी बोल देते हैं, गालियां भी बोल देते हैं, बक लेते हैं, और फिर हमको खेद होता है। लेकिन इसके अंदर की क्षमता को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये अधर्म का एक लोक है। जोर से बोलिए, अधर्म का लोक है। यानी हमें बाहर जैसे देखने की जरूरत नहीं कि वेयर इज मल्टीवर्स, इधर ही है मल्टीवर्स। हर तरह का क्षमता है इसके अंदर। अधर्म का एक लोक है, उसको थोड़ा गहराई से आप समझने की कोशिश करें। फिर और वह सारी देह पर कलंक लगाती है। और सारे देह पर कलंक लगाती है। कलंक यानी आपने एक बार इसका इस्तेमाल गलत तरह से कर लिया तो आपका पूरा दिन बिगड़ सकता है, हाँ कि ना? सही कारण से भी अगर आपने इसका इस्तेमाल कर दिया, अगर आपने अपने बच्चे को डांट दिया सही कारण से, कितने माता पिता है वो कहेंगे कि हाँ, कहने के बाद फिर बहुत दुख हुआ, पूरा दिन पूरा रात सोया नहीं। मैं किसी से बात कर रहा था, बोले मैंने मेरे बेटी को बहुत डांटा रात को, मैं पूरा रात सो नहीं पाया। गलत कारण के लिए डांटा नहीं, सही कारण के लिए डांटा, लेकिन मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे शब्द ने उसको बहुत चोट पहुंचाया होगा, हाँ कि ना? कई बार हम खुद जो बोलते हैं उसको लेकर हम खेद में हो जाते। उसी तरह ये जबान या जो शब्द जो है, उससे आए हुए शब्दों से प्रभु का शरीर के अंदर भी कलंक लग जाता है, बंटवारा हो जाता है, गलत गलत बातें फैलती है। सही उद्देश्य से भी बताया जाए तो भी बात, इसलिए क्या करना चाहिए? अब 2 उंगली लगाइए, सब लोग बोले ना नहीं लगाओ आज, और सब भागेंगे दरवाजे के बाहर, हाथ साफ करो बोला। हाँ क्या लगाओ भाई, लगाओ, नहीं लगाया पहली बार, दूसरे हाथ में लगाओ। हाँ क्या है? जबान का इस्तेमाल नहीं करोगे सही तरह से तो आप कलंक फैलाओगे, गलत उपदेश सिखाओगे। ये सब सर कलीसिया में हो रहा है, इसका दुरुपयोग। तो एक अधर्म का लोक है, हाँ, और वो पूरे शरीर को कलंकित करता है, आपके पूरा दिन को बिगाड़ सकता है। सुबह सुबह आप उठ के किसी के साथ झगड़ा कर लो, बस फिर देखो आपका दिन कैसा जाता है। हाँ कि ना? चलो कोई झगड़ने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह कोई कुछ बोल के चला जाए तो भी काफी है। अच्छा, इसमें यह भी शामिल है आप खुद को जो बोलते हो वो भी। सुबह सुबह उठकर आपने खुद को भी कुछ बोल दिया और आपने सुन लिया, या मन में बोल रहे हो तो भी काफी है। जबान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उच्चारण, आपको तो आपका दिमाग का आवाज भी सुनाई देता है, दिमाग का जीभ भी आप सुन पाते हो, तो वो भी आपके ऊपर असर छोड़ेगा। ओके, फिर और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में आग लगा देती है। सब रुक रुक के आपको पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा भाई। अधर्म का एक लोक,
फिर देह पर कलंक और जीवन गति में आग लगा देती है। उसका मतलब आप जो चीजें कुछ चीजें जो बोलते हो ना, वो 6 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा उठ के आएगा डसने के लिए। कुछ चीजें जीवन गति में आग लगा देती है, बार बार आपको याद आती रहेगी, बार बार आपके सामने आती रहेगी। और कुछ चीजें तो आपके पीढ़ियों वंशजों तक जाएगी, छोड़ेगी नहीं। क्यों? आपने बोल दिया कुछ ऐसा, जो आप बोलते हो वैसा हो जाता है। तो उन्होंने जब यीशु मसीह को क्रूस पर लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने वो रोके कह रहे थे कि इसका खून हम पर और हमारे बच्चों पर लग जाए। सुना है आपने? इसका खून हम पर, हमारे बच्चों पर लग जाए। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आज भी यहूदी लोग जो है उसका सजा भुगत रहे। क्रूस पर जाने वाले यीशु का लहू उन्होंने अपने पर और अपने बच्चों पर ले लिया। आज इस संसार में, इतिहास में सबसे प्रताड़ित कोई लोग है तो वो है यहूदी। ध्यान रखिए आप क्या बोलते हो, ठीक है? फिर और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और नरक कुंड के आग से ये जवान को आग लगी है। इसका सोर्स किधर है? उसका मतलब है कि शैतान को जब कुछ भी किसी के भी घर में बिगाड़ना हो तो वो किसी न किसी के जवान का इस्तेमाल करेगा। उसका सबसे पहला वार और हथियार किसी न किसी के जवान से होता है, और कोई नहीं मिला तो आपके खुद के। अंडरस्टैंड दिस। जैसे कलीसिया को बांधने के लिए शब्द चाहिए, उसको तोड़ने के लिए भी शब्द ही चाहिए। और क्योंकि अब शैतान के पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास उसका जो पाप का जो क्या बोलते हैं, धार था, मौत का जो ताकत था, वो सब कुछ यीशु ने क्रूस पे खत्म कर दिया ना। अब मौत का डर कुछ लोगों को है, लेकिन उसकी कलीसिया को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौत पर कौन हावी हो चुका है? यीशु, है कि नहीं? हम पाप पर जीतने की बात करते हैं, लेकिन संसार के लोग ऐसा सोचते भी नहीं है। क्यों हम ऐसा कर सकते हैं? क्यों? पाप का डर कम हो गया है, क्योंकि हम यीशु के पीछे हैं। तो उसने हथियार शत्रु के छीन लिए हैं। हमको वो डरा नहीं सकता है, पाप से या मौत से या बीमारी से या तकलीफों से वो हमको डरा नहीं सकता है। लेकिन तो अब उसके पास हम पर वार करने के लिए क्या हथियार है? हमारे शब्द, हमारे शब्द जो हम बोलते हैं। तो इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं तो शैतान राह देखता है। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि आई एम यूजलेस, बस उसको मिल गया हथियार, वो उसको उठाएगा और फिर आप पे ऊपर वार करेगा। सुन रहे हो? अब आपके झगड़ों में, आपके गुस्से में जो बोलते हो, वही आपके ऊपर हथियार बनकर आ जाता है। नरक कुंड के आग से ये जबान चलता है, आप भूलना नहीं। अगर आप प्रभु के द्वारा बदले नहीं गए तो ये जबान का हकीकत है। नेक्स्ट वर्स 7। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, हाँ। पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं। हर तरह के, देखिए बाइबल बहुत लिबरल है यहाँ पर। हर तरह के पशु, वन पशु, वन पशु। तो एक दो वन पशु का नाम बोलिए। सिंह, शेर, हाँ, हिप्पोपोटामस, गैंडा, वन पशु। बाइबल कहता है कि ये सब को क्या किया जा सकता है? जाति के वश में हो सकते हैं। और वश में किया जा सकता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दे कैन बी टेम्ड एंड मैन हैज ऑलरेडी टेम्ड देम, ऐसा भी लिखा है। और इंसान ऐसा कर भी चुका है। हर जंगली जानवर को, हर रेंगने वाले वस्तु को, हर उड़ने वाले पंखी को, सबको वश में किया जा सकता है। आप सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आप में से कितने लोग डॉगी से डरते? डॉगी से, डॉगी, कुत्ते से, कुत्ते से डरते। जरा उठ जाए, कुत्ते से डरने वाले जरा उठ जाए, खाली उठ जाए, खाली मेरे को देखना है बस। सबसे प्यारा जानवर है ये जो रास्ते में दौड़ने वाले, उसकी बात नहीं कर रहा हूं।
ठीक है? हैं? उसे नहीं, इसमें से कुछ लोग ऐसे खड़े जो मेरे घर के ब्रूनो से डरते। मेरा घर का ब्रूनो जो है ना वो गाय से भी निष्कलंक है। हाँ, बैठ जाए बैठ जाए। कुत्ते से देखो कितने, देखो आजू बाजू में आपने देखा कितने लोग बैठे हुए थे। ये सब हमारे चर्च के दारा सिंह, हमारे चर्च के पहलवान है ना। अभी अगला सवाल मैं पूछूं, कितने लोग आपके ऊपर प्रताड़न होगा तो डरते हो? कोई आकर आपको मारे पीटे, चल ये सुनो नाम ले छे चल, ऐसा बोलेंगे, कितने लोग डरते हो? तो शायद सब खड़े हो जाएंगे। पर वो टेस्ट नहीं ले रहा हूं, लेकिन जानवरों में सबसे जो पालतू है वो है डॉग। बाइबल कह रहा है कि उससे भी खतरनाक है कितने सारे जानवर, सिंह है, शेर है, ये सबको इंसान ने वश में किया है, सांप को वश में किया है। अब ये जो मिडिल ईस्ट में जाओगे ना तो ऐसे बहुत अरबी लोग हैं जिनको ये सब का फैशन, इनका उनका मजा आता है। उनको हर तरह के जानवर को अपने घर में पालते हैं। घर के अंदर शेर दौड़ रहा होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे सांप लेके घूम रहे होते, ऐसे बड़े बड़े सांप, ऐसे हमको ऐसा लगता है। बाइबल कहता है ये सब पॉसिबल है, लेकिन वो अरबी या जो भी हो जो ये जानवरों को वश में कर सकता है, वो अपने जबान को, अब जो बाकी है उंगली लगाइए, छी छी, अरे ये जबान इतना खतरनाक है, इसके लिए थोड़ा आपको याद रह जाए इसलिए सब करवा रहा हूं। इसको वश में करना असंभव है। आप सिंह को और सांप को वश में कर सकते हो, इसको नहीं, क्योंकि इसका हमारे पापमय स्वभाव के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। और जैसे हमारे अंदर हमारी पापमय प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, तुरंत हमारा जबान उसके साथ तुरंत कॉपरेशन, टीम वर्क में आ जाती है। एकदम खतरनाक पैट्रियोटिज्म है हमारे शरीर के साथ हमारे जबान का। हमारे जबान से पूछो आप कहां के सिटीजन हो? बॉडी के। इसका नागरिकता बदलना है। हेलो, सुन रहे हो? इसका नागरिकता बदलना है, क्योंकि जीवन और मौत कहां पे है? यहां पे है। हमारे जीवन का दिशा यहां से तय होता है। प्रभु का कलीसिया बनता इससे है, इससे उसने कहा कि हर निकम्मे शब्द का मैं न्याय करूंगा, क्योंकि इन शब्दों से मैं मेरी कलीसिया को बांधता हूं। सुसमाचार के द्वारा या बाकी संदेशों के द्वारा इस जबान का इस्तेमाल होता है, जो नरक कुंड के आग से उसको आग लगी हुई है। तो इसको बदलना जरूरी है, इसकी नागरिकता को बदलना, इसके लॉयल्टी को बदलना, इसके वफादारी को बदलना जरूरी है। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? इसको बदलने के लिए एक और जो सबसे जरूरी है वो ये है कि ये जबान में दोगलापन है। इसी से हम आशीष और इसी से हम श्राप देते हैं। यानी इसका मतलब है ये कलर बदलता है, ये पार्टी बदलता है। बोलो जबान पे हाथ रखो, कोई भी, अभी जो उंगली कुछ नहीं है तो और कुछ रखो और बोलो हाँ, बोलो ये ढोंगी है, धोखेबाज है। अच्छा ऐसा बोलो डबल ढोलकी है। समझ? डबल ढोलकी, दो बाजू, ढोल के दो बाजू होते हैं ना, ऐसा। इधर का पार्टी जीतता तो इधर का नगाड़ा बजाएगा, इधर का बजाएगा, दोनों बाजू। ये हमारा जबान चर्च में आएगा तो हालेलुया, और वही स्पीड में फिर मार्केट में जाके आलू लाया। नहीं, जो आलू बेचते उनके लिए बोल रहा हूं। और फिर वही जबान से भी हम गंदी गालियां भी बकते, गलत चीजें भी बोलते। तो इसके अंदर एक दोगलापन है।
ढोंग है इसके अंदर। इसलिए इसको प्रभु के स्पर्श की जरूरत है। और स्वर्ग ये बात को जानता है कि इनकी मदद मैं करना चाहता हूं, लेकिन इनके अंदर एक एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इनका पूरा बाकी का सारे शरीर के सारे अंग को मैं आराम से बदलूंगा। इनका हाथ पाप करता है, इनका हाथ को मैं बाद में बदलूंगा। इनका पांव पाप करता है, उनका दिमाग पाप करता है, उनका दिल में कपट है, वो सब मैं बाद में बदलूंगा। लेकिन एक चीज है जो मुझे स्वर्ग से पहले बदलना पड़ेगा। सुन रहे हो? लगाइए हाथ। इतनी बार इसको हाथ लगाओ कि इसकी नागरिकता बदल जाए। बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरता, बोलता मैं एक ही कंडीशन पे इस व्यक्ति के ऊपर उतरूंगा, अगर मुझे इसके जबान के ऊपर हक मिल जाए, इसके जबान को बदलने का एक राइट मिल जाए। तो आता ही वो जबान के रूप में, ठीक है। अब उसमें भी कैसा है, इफ यू जस्ट रीड, इट्स वेरी डीप। अगर आप समझ पाओ तो बहुत ही गहरी बात मैं बोल रहा हूं। क्यों पवित्र आत्मा के स्पर्श का, और मैं अगले हफ्ते जब बोलूंगा, अगले हफ्ते नहीं, इसके बाद वाले हफ्ते, तो मैं बताऊंगा कि क्यों हमको शायद हमारे अंदर उसके भरपूरी का और अन्य भाषा में सब बोलने का जरूरत है। वो शायद एक सबूत है हमारे लिए कि हमारे जबान, हमारे भाषा, हमारी शैली में एक बदलाव हो चुका है। और वहां पर इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन, या इट सेज क्लोवन टंग्स, फटी हुई जीभें, फटी हुई जीभें। सिर्फ जीभ नहीं, जीभ नॉर्मल जीभ नहीं रखा, फटी हुई जीभें। तो फटी हुई अवस्था एक वेदी को याद कराता है, ठीक है। तो वेदी पर कोई भी बलि का वस्तु होगा, उसको पहले उसको वैसे के वैसे नहीं रखते, उसको फाड़ते हैं। वेदी के वस्त्र को फाड़ते हैं, वस्त्र को फाड़ कर उसके सामने फिर प्रभु का आग उस पर उतरता है। तो सबसे पहला चीज फटी हुई का मतलब है कि एक अर्पण, एक समर्पण। प्रभु के पास अगर आप आते हो, अगर आप उससे प्यार करते हो, आप उसके आज्ञाओं को पालन करना चाहते हो, तो प्रभु हमारी तरफ से एक समर्पण चाहता है हमारी भाषा के ऊपर। He needs you to change, come to a surrender कि प्रभु मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरा उच्चारण, I will control what I speak। ठीक है, ABCD से लेके हर चीज, हर सब्जेक्ट, हर जगह पर ये लागू हो जाता है। तो फटी हुई चीज वो दिखाता है, पहला। दूसरा, कोई भी एक साधारण सा आग आप लगाओगे तो वो एकदम जबान के जैसे शेप में दिखेगा आपको, हाँ कि नहीं? पर उसका फटा हुआ होना अगर आप मीनबत्ती जलाते हो और आप उसका अंदर आग ऐसे ऐसे डबल होके ऐसा जलता है, डबल होके जलता है, ऐसा ऐसा जलता है आग, ऐसा नहीं जलेगा। 2 दिवेट लगाओगे तो जलेगा, लेकिन एक दिवेट से ऐसे 2 आग नहीं निकलेंगे। तो उस तरह से एक आग इसलिए उतरा, एक तो कि आग अपने आप में एक शुद्धिकरण को दिखाता है, दूसरा कि आग के सेंटर में, यानी हमारे जबान के अंदर एक शुद्धिकरण, यानी जबान का सोर्स जो है, स्रोत जो है, उसमें एक शुद्धिकरण स्वर्ग लेके आएगा। अर्पण आप करो, शुद्धिकरण वो लाएगा। उस आग के बीच में जो गैप है, मैं समझता हूं कि प्रभु खुद खड़ा है ये बताने के लिए कि दिस इज डिवाइन, ये कोई नॉर्मल आग नहीं है। जो जिसने भी वो आग देखा बोले यार ये आग ऐसा थोड़ी जलता है, ये 2-2 करके कैसे जल रहा है? क्योंकि बीच में मैं समझता हूं कि खुदा का उपस्थिति है, ये बताने के लिए कि ये आग दिव्य आग है। सुन रहे हो? दिस इज ए डिवाइन फायर। हो सकता है बाद में लोग बोल सकते थे कि ना ना वो तो पीछे मशाल जल रही थी तो ऐसा लग रहा था, ये तो फोटोग्राफिक मोमेंट है, एमा आवी गयू। ऐसा नहीं था, वो सिंगल नहीं था, डबल था। इसका मतलब है कि इट वॉज डिवाइन। इसलिए वहां पर खास लिखा है फटी हुई सी जीभें दिखाई दी, क्योंकि जबान के अंदर घुसकर पवित्र आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा हमारे सोच में, बोली में, भाषा में, हम हमारे लैंग्वेज में वो एक चेंज लाना चाहता है, गहराई में उतरना चाहता है। और फिर वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा, सब एक ही भाषा बोलते थे लेकिन सब
अन्य अलग अलग भाषा बोलने लगे। तो स्रोत एक ही है लेकिन भाषाएं अलग है, और सब जो अलग अलग है वो सब एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि बाबेल पे जो एक थे वो अलग हो गए थे। उत्पत्ति का पुस्तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बाबेल नाम का बड़ा पर इमारत ये लोग बनाते जो स्वर्ग तक पहुंच रहा है। तो प्रभु खुद उतर कर वहां पर उनके भाषाओं को अलग कर देता है, सब अलग अलग भाषा बोलने लगते। तभी मैं बाहर था, वहां पर लगभग 20 राज्यों से लोग आए थे, और कुछ कुछ 2-2, 3-3, 4-4 हमारे बांग्लादेश से आए थे, नेपाल से आए थे, श्रीलंका से आए थे। वो लोग सब जब बात कर रहे थे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तो मैं ऐसे बाजू में खड़े रह के सुनता था क्या बोलते हैं। तो एक आध शब्द, कुछ ऐसे 20 शब्द बोले तो एक आध शब्द बंगाली का समझ में आता है। लेकिन फिर मेरे को मिले कौन, कंबोडिया के लोग और जापान के लोग। जापान के लोग तो ऐसा लगता है जैसे इनको अटैक आ रहा है, झटके लग रहे हैं इनको, ऐसा लगता है। और फिर मेरे को फिलीपींस के लोग, तो मैं बोला ये क्या है बापू, ये व्हाट इज दिस, ये कैसे ऐसे सब आवाज निकाल के एक दूसरे को समझ पा रहे। फिर मेरे को याद आया कि गुजराती लोग भी हमारे मलयालम को लेके यही बोलते हैं, क्या सुना पूरे अंदर कुंडर 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 बोल रहे हैं। कैसे समझ में आता है इनको, समझ में आया। ये भाषा एक बहुत ही बड़ा भेद है, सच में बहुत बड़ा भेद है, और ये भाषा की वजह से बहुत विभाजन है, और कलीसिया में भी हो सकता था, और कलीसिया को वो एक कर रहा था। एक ही रोटी से हम खाते, एक ही प्याले से हम पीते, एक ही क्रूस के पास हम आते, एक ही बपतिस्मा से हम उद्धार पाते। तुम एक ही भाषा बोलने लगोगे, वो भाषा मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। एक ऐसा आग जो मैं स्वर्ग से भेजूंगा जो तुम्हारे जवानों को बदल देगा। हालेलुया। मैं जा रहा हूं, अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक एरोस पैराक्लिटोस भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Is anything else there? Okay. We'll stop there. 12 बज गए। We'll just stop there. मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर ना, एक 10 मिनट, अगर आप सच में आज प्रभु ने आपको छुआ है, पता नहीं थोड़ा अलग तरीके से आज मैं संदेश दे रहा था, लेकिन अगर प्रभु ने कहीं ना कहीं आपको, मैं समझता हूँ उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, बहुत भारी रूप से है। अगर आप चाहते हो इस पवित्र आत्मा का स्पर्श, तो एक बार समर्पित करें अपने आप को। जस्ट गिव योरसेल्फ, यील्ड योरसेल्फ। कहे कि प्रभु मुझे जरूरत है, मेरे जबान में स्पर्श, मेरे भाषा में बदलाव। जो बातें मैं खुद से करता हूँ मैं दूसरों से करता हूँ। जब मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, प्रभु बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ प्रभु? जब मुझे कोई धमकी देता है तब मैं क्या बोलता हूँ? कोई मुझे डराता है तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं जब दोष में आता हूँ तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ? इस सब में मुझे बदलाव की जरूरत है। मेरे बच्चों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे ऑफिस में मैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद से क्या बात करता हूँ, ये सब में प्रभु जी एक बदलाव की, एक तेरे स्पर्श की जरूरत है। आई नीड योर टच। प्रभु जी तूने मददगार इसलिए भेजा कि हम तेरे आज्ञाओं का पालन कर सके। हमारी खुद की ताकत से हम नहीं कर पाएंगे। हमारा दुश्मन बहुत ही ताकतवर है। हमारा पापमय स्वभाव हमें रोकता है, इसलिए तूने मददगार भेजा। लेकिन हमारे अंदर कुछ मूल बातें हैं जहां पर बदलाव की जरूरत है। और आज हमने सुना प्रभु जी कि हमारे जवान की नागरिकता बदलने की जरूरत है। उसकी लॉयल्टी, उसकी वफादारी नरक से हटाकर स्वर्ग की ओर भेजने की जरूरत है। और वो केवल तू ही कर सकता है, केवल तू ही पैराक्लिटोस, तू ही कर सकता है। क्योंकि अगर वहां पर हमें बदलाव महसूस हो गया तो प्रभु जी, जैसे घोड़े को लगाम से और एक जहाज को
उसका मांझी जिस तरह से नियंत्रित करता है वैसे हम हमारे जीवनों को नियंत्रित कर पाएंगे। हम उसको एक सही दिशा दे पाएंगे, हम उसको बांध पाएंगे, हम उसमें जीवन भर पाएंगे। You have a song? Hallelujah. Hallelujah. Let's keep praying. मैं चाहता हूं कि अगर आप आपका जीवन समर्पित करना चाहते हो तो अगर आप समर्पित करना चाहते हो, प्रभु को देना चाहते हो, तो इस जबान को प्रभु को सौंपिए, इस जीवन को प्रभु को सौंपिए, इस दिल को प्रभु को सौंपिए। अपने स्थान पर जो चाहता है एक डिसीजन लेना, प्रभु वहाँ मेरे को चाहिए ये मददगार जो मुझे उठाए, जो मुझे उस स्तर तक पहुँचने के लिए मेरी मदद करे, मुझे चाहिए। तो अगर आप प्रार्थना करते करते अपने स्थान पे खड़े हो सकते हो, हम कुछ समय आराधना करेंगे। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कुछ क्षण सब भूलकर प्रभु के सामने जाए। प्रभु तेरा स्पर्श, तेरी मदद, तेरी उपस्थिति, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। आए मेरा राजा, Tarabasi kere dere deri arabasi kere dere, हम हाथ गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करे यीशु का नाम घोषणा करे। यीशु पर्वतों, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों, मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। गया तो उठाकर पुकारे उस नाम को, यीशु पर्वतों और यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों, मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, ओ यीशु अंधकार
चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। यीशुआ तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। यीशुआ तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। ओ यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। वंदन तेरा, वंदन तेरा। First verse. डर को मिटाता है, तीरों को वो रोकता है, महारोग से मुझे छिपाता है। यीशुआ वंदन तेरा। पवित्र आत्मा की खूबसूरती। सैम पवित्र आत्मा की खूबसूरती यह है कि काम वो करता है, लेकिन पूरा श्रेय और महिमा किसको मिलती है? यीशु को। तो हम देख रहे थे मददगार, तो हम जो कह रहे हैं डर को मिटाता है। यीशु ने कहा कि मेरे जैसा ही कोई तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा। तो काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? डर को कौन हटाता है? कौन हटाता है? ठीक है, श्रेय पूरा यीशु को मिल रहा है, पवित्र आत्मा को नहीं चाहिए श्रेय। लेकिन ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हासिल करके देता है ना। मैं चाहता हूं कि आप जब ये गीत के एक एक शब्द बोलो, टेक द नेक्स्ट लाइन। बला से, हर तरह की मुश्किल से बचाता है, गुलामी से। अगर आप कोई भी चीज के लत में हो, कोई भी चीज के बंधन में हो, गुलामी से छुड़ाता है। समुंदर के बीच में जो राह बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। मरुस्थल में जब सूखे अवस्थाओं से आप जाते हो तो संभालता है। राजाओं को हटाता है। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं कौन सा सरकार है, कौन सत्ता में है। राजाओं को रखने वाला, हटाने वाला। और जो वादे किए उन्हें निभाता है। ओके, एक और लाइन है। सुधि वो मेरी लेता है। उसका मतलब है कि मेरे रखवाली, मेरे हालचाल सब में उसको रुचि है। पुकारूं तो मेरी सुनता है और जरूरतें मेरी पूरी करता है। यीशुआ वंदन तेरा। पवित्र आत्मा है जो ये हमारे लिए सब हासिल करके देता है। सो कैन वी डू फ्रॉम द सेकंड लाइन।
बला से बचाता है, गुलामी से ऐलान करे छुड़ाता है, समुंदर के बीच में राह बनाता है। यीशुआ वंदन तेरा। थर्ड लाइन, मरुस्थल में संभालता है, राजाओं को हटाता है, वादे जो किए उन्हें निभाता है। यीशुआ वंदन तेरा, सुधि वो मेरी लेता है। ऐलान करें विश्वास के साथ, वो मेरी सुनता है और मेरी हर जरूरत मेरी पूरी करता है। यीशुआ वंदन तेरा। धन्यवाद के साथ गाए, यीशुआ तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। ओ यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। गाए एक और बार, ओ यीशुआ तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। ओ यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। वंदन तेरा, वंदन तेरा, वंदन तेरा, वंदन तेरा। प्रभु तेरे पंखों की आड़ में मेरा ठिकाना है, मेरा बसेरा है। भजन संहिता 91 की शुरुआत के जो पद है, प्रभु तेरे पंखों की आड़ में मुझे ठिकाना और मेरा बसेरा तू बना दे। पवित्र आत्मा तू आकर हमको कवर कर ले। हम योग्य नहीं है प्रभु जी, ये प्रार्थना करने के योग्य नहीं है, लेकिन हमें तू चाहिए, हमें तू चाहिए। तेरे पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसकी छाया में मेरा ठिकाना। उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसकी छाया में मेरा। कबूल करे यस आमेन, ऐसा ही है। जो ये विश्वास करता है उसको कबूल करे। अंधेरे की ताकतों को ये सुनने दो। मेरा ठिकाना है उसके पंखों की आड़ में, मेरा बसेरा है और उसकी छाया में मेरा ठिकाना है। यीशुआ तू है भला, रहती सदा। यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। कभी ना छोड़ेगा, तो
कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। गाय मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। प्रभु जी यहां पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये तुझसे प्यार करते हैं और तेरे पीछे चलना चाहते हैं, इसलिए आज रविवार को सुबह जब वो अपने घरों में हो सकते थे और कहीं हो सकते थे, उन्होंने ये चुनाव किया कि वो तेरे उपस्थिति में आए, यहाँ पर आए, क्योंकि वो तुझसे प्यार करते हैं। उनके अंदर बहुत सारी खामियां, कमजोरियां, गलतियां सब है, लेकिन तू उनसे प्यार करता है, इसलिए धन्यवाद। और इसलिए तू उनके लिए मददगार भेज चुका है। कईयों ने पा लिया है, कई लोग उसको पूरी तरह समझ नहीं पाए, उसके साथ पूरा सहयोग नहीं कर पा रहे। हम प्रभु जी तेरे वचन के अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा को आना क्यों पड़ा, पवित्र आत्मा मेरे लिए कैसे कार्यशील होगा, मेरे लिए कैसे वो मेरे ताकत को बांधने में मदद रूप होगा। प्रभु जी इस सबके मन की आंखों को खोल कि प्रभु जी तेरी विरासत, तुझ में जो मिरास हमको दिया गया है उसको हम देख सके, और जो सामर्थ्य तूने हम पर उंडेला है उसको हम पूरी तरह से समझ सके, और प्रभु जी एक जयवंत जीवन जी सके। प्रभु जी तेरे उद्देश्य के अनुसार जी सके, तू जैसा चाहता है वैसे हम आगे बढ़ सके। व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, परिवार, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे वृद्ध, हमारी कलीसिया, हमारे ग्रेस के दूसरे कैंपस अहमदाबाद शहर के अंदर एक बदलाव का कारण बने, क्योंकि तू हमारे साथ है पैराक्लिटोस, तू हमारे साथ है, तू हमारा मददगार, हमारा सांत्वना देने वाला, हमारा मध्यस्थ, हमारा ताकत और हमारा बल है। वंदन तेरा, वंदन तेरा, वंदन तेरा। धन्यवाद यीशु तेरे उपस्थिति के लिए, सबके ऊपर तेरे आशीषों को बोलते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को रखता हूं, आमीन।